हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक डीसी पांडे से क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है रे ऑप्टिक्स में से। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये जनरली इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ f आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2f. The axis of the second lens is inclined at an angle theta equal to 60 degree with respect to the axis of the first lens. A parallel paraxial beam of light is incident from left side of the lens. Find the coordinate of the final image with respect to the origin of the first lens. इधर कहा क्या जा रहा है कि बेसिकली दो लेंस हमने रखे हुए हैं, दोनों की फोकल लेंथ सेम है। अब इधर हो क्या रहा है कि जो दूसरी फोकल लेंथ है उसे 2f डिस्टेंस अपार्ट हम 60 डिग्री इंक्लाइन करके रख रहे हैं, और 60 डिग्री जो वो बना रहा है वो एक्सिस के साथ बना रहा है बेसिकली। तो अब जैसे कि इधर डायग्राम में तो इधर इन्होंने 60 डिग्री दिखाया है, बट वहीं अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करने जाए तो इसे 30 डिग्री भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो एक लेंस है जो कि एंगल 30 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से आगे क्या कहा है कि एक पैराक्सियल लाइट की बीम आ रही है फर्स्ट लेंस पे। तो अब आपको बताना फाइनल इमेज की बेसिकली कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये एक सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन लगेगा, और कई कई बार ये हर लोगों को डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि ये इंक्लाइन है, बट एक्चुअली रे डायग्राम बनाने से ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो इधर हम एक तरीके से इधर कंसिडर कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज क्या बनेगी, फोकल लेंथ एफ पे बनेगी एक कन्वर्जिंग लेंस के कारण, क्योंकि वो लाइट्स को सारी कन्वर्ज करा देगा फोकस पे। तो जैसे कि मैंने डायग्राम पे दिखाया कि इस पॉइंट पे मेरी इमेज बन रही है, तो ये रेज सारी इधर आ रही होगी कन्वर्ज होके। तो बेसिकली इधर पे हमारी इमेज बन रही है। ये फर्स्ट इमेज है। अब सेकंड इमेज इस लेंस के कारण बन रही होगी। अब है ना, इस लेंस का हमें हमेशा ट्राई क्या करना चाहिए कि हर लेंस का हम बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस बनाए। तो जैसे इस लेंस का हम प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर करेंगे, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री एंगल बनाते हुए इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये थोड़ा एनालॉजी टाइप कंसीडर कीजिए। ये ट्रिक आप यूज करोगे ना तो कई बार लेंसेज अगर किसी एंगल पे होते हैं तो वो वाले क्वेश्चंस आपसे बहुत इजीली हो सकते हैं। आप जैसे कि इसे क्या कंसीडर करो, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालो इस इमेज से। तो यहाँ पे ये जो हाइट बनी है ना, मैं कह देता हूँ कि मेरे पास इंस्टेड एक इमेज है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट इतनी है। ओके, ये एक तरीके से रियल ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि रेज एक्चुअली में मीट कर रही है, और रियल ऑब्जेक्ट है। तो मैं इधर कंसिडर क्या कर रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, मैं उसे एक हाइट वाला ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ जिसका एकदम बॉटम वाला पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे है इस लेंस के, और टॉप पॉइंट इधर आ रहा है। तो अब इसी की इमेज देख लेते हैं ना। इसकी इमेज का जो पॉइंट इधर आ रहा होगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो अब हम इस इमेज के लिए ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता है कि ये जो एक ट्राइंगल बना है यहाँ पे, जिसमें ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये लेंथ एफ के इक्वल है, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो इधर तो हम सिंपली ट्रिग्नोमेट्री यूज करें तो हमें ये पता है कि ये एफ कोस 60 होगा, ये लेंथ, ये एफ साइन 60 होगा, तो ये आ जाएगा √3f/2, और ये आ जाएगा f/2। तो बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो u इज इक्वल टू f/2 पे है। तो इधर हम ये इक्वेशन यूज करें जो हमारी रहती है 1/v माइनस 1/-f/2 होगा u इज इक्वल टू 1/f। मैं आपको पूरा साइन कन्वेंशन कैसे लगाया वो बताता हूँ। इधर से देखेंगे तो ये डिस्टेंस f/2 है। f/2 डिस्टेंस है, और उसी के साथ दूसरी बात ये है कि बेसिकली रेज जा किस डायरेक्शन में रही है। इससे रेज, अगर मैं इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करूंगा तो रेज उससे किस डायरेक्शन में जा रही होगी,
इस डायरेक्शन में रे जा रही है, तो ये u तो अपोजिट में मेजर हो रहा है। अगर हम पोल से इसका मेजर करने चाहेंगे तो u नेगेटिव होगा, और कन्वर्जिंग मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसलिए f। तो यहाँ से ये सॉल्व करके आया 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -2/f। तो ये -1/f आया, जिससे ये इक्वल आया v इज इक्वल टू -f। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि इसके लिए अब बेसिकली इसकी इमेज यहाँ पे बन रही होगी एट अ डिस्टेंस f। तो अगर हम इसे आगे ऐसा एक्सटेंड करें, तो ये पॉइंट सपोज मेरा f है, और वैसे ही इस टाइप से इमेज बन जाएगी। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे v बाई यू का जो रेशियो है वो क्या है, 2। मतलब मैग्निफिकेशन 2 से हो गया। तो आप एक तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे f बाई 2 था, ये लेंथ f बाई 2 था, ये टोटल लेंथ f हो गई। फिर वहीं ये लेंथ में भी तो हमें दिख जाएगा कि ये बेसिकली, सॉरी, ये फर्स्ट के लिए f था, ये सेकंड के लिए 2f हो जाएगा, क्योंकि पूरा ट्रायंगल ये एक तरीके से हर एक लेंथ मल्टीप्लाई हो गई है। तो ये एकदम इसी पॉइंट के पोल पे आ गया, इस पहली वाली लेंथ के। तो हमें ये पूछा था ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फाइनल इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट लेंस। अब इमेज तो सीधा ओरिजिन पे ही बन गई, यानी पोल पे ही बन गई। तो आंसर क्या हुआ हमारा, 0,0। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है। जस्ट एक छोटा सा हमने एनालॉजी कंसिडर किया कि मैं इसे एक हाइटेड ऑब्जेक्ट कंसिडर करूं इंस्टेड ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो उससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। ये क्वेश्चन डीसी पांडे से था। आपको आगे भी और क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारा ये चैनल विजिट कर सकते हैं।